हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डीयू में हमें एडमिशन जब लेना है आफ्टर सीयूईटी रिजल्ट, तो उसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट हमें अगर भरनी है तो उसको किस तरह से भरना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी प्रेफरेंस लिस्ट भरते हुए, हमें किस कोर्स को, किस कॉलेज को कहाँ पर रखना है, ये सारी बातें आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हमें जब जब भी हम प्रेफरेंस जो लिस्ट है वो भर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में सिंपल चलता है कि यार नॉर्थ कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनको हम पहले भर दें, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस, सारे इस तरह से हम भर देते हैं। लेकिन इनको भी भरते हुए लाइक हम भरना चालू करें मिरांडा, जो हिंदू, इसको इस तरह से भरते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इनको भी भरना कब समझदारी है, कब नहीं समझदारी है, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे मार्क्स आ गए अराउंड 750, 740, 755 के आसपास हमारे मार्क्स आ गए। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नॉर्थ कैंपस पक्का है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा डिजायर्ड कोर्स क्या है और हमारा डिजायर्ड कॉलेज क्या है। अब हम टॉप का कॉलेज, मान लो आपको हिंदू से करना है, आपका कोई भी टॉप कोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपका प्रेफरेबल कोर्स है। मान लो हमने ले लिया बीएससी कॉमर्स, ठीक है, ऑनर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखा कि हिंदू में हम भर देते हैं, ये कोर्स हमारा है जो फेवरेट कोर्स है, इसके बाद ये हमारा फेवरेट कॉलेज है, हमने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद उसका सेकंड हम मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग देख के सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एकदम टॉप पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना भी पड़ेगा ना कहाँ पे हमारा वो कोर्स अवेलेबल है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हमारे मार्क्स मान लो आ रहे हैं 680 700 के आसपास, 680 से 700 के आसपास आ रहे हैं, तो नॉर्थ कैंपस अब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, ठीक है। तो उस केस में लाइक आपको क्या करना है, हो सकता है आपको नॉर्थ कैंपस मिल भी जाए, आप अगर थोड़ा सा अपने कोर्स को ढीला छोड़ें, मतलब आप कोर्स का सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप क्या करें कि जो भी आपका टॉप कॉलेज, टॉप कोर्स है, उसको तो आप भरे ही भरे। उसके अलावा साउथ कैंपस के भी कुछ अच्छे कॉलेज जो हैं वो 3-4 नंबर पे रख सकते हो आप। उससे क्या होगा कि अगर आपके पहले 2-3 कोर्सेज जो हैं उनमें दिक्कत आ रही है, पहले 2-3 कॉलेज में दिक्कत आ रही है, तो आपको चौथे नंबर का कोर्स मिल जाएगा आराम से। बात समझ आ रही है? मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी भी है। आप सोचो, आपके हैं साढ़े छः सौ नहीं, 700, मान लो 700 नंबर है, ठीक है। आपके 700 नंबर हैं और आपने क्या किया, वेंकटेश्वरा कॉलेज को सबसे पहले रख दिया, ठीक है, साउथ कैंपस का कॉलेज है। अब होगा क्या कि मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस ये हो सकता है कि आपको वो कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट लिस्ट, जब फर्स्ट आपकी लिस्ट आएगी उसमें ही हो सकता है आपको वो कॉलेज मिल जाए। लेकिन अब हो सकता है आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस को रख रखा हो, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि अब आप उसको अपग्रेड कर पाओ, आप अब उस नॉर्थ कैंपस में नहीं जा पाओगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है, लाइक 690, 700, 680, इस रेंज में है, तो आप पहले जो अच्छे कॉलेजेस का मतलब नॉर्थ कैंपस के आपके जो प्रेफरेबल कॉलेज हैं, प्रेफरेबल कोर्सेज है, उनको आप ऊपर रखो। उसके बाद कुछ साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस जहां पे एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनको आप 4-5 नंबर पे रखो। जिससे क्या होगा, आपको अब कभी भी ऐसा होगा जहाँ कहीं सीट खाली हो गई नॉर्थ कैंपस का, तो हो सकता है आपको वहां मिलने की चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। इस वजह से मैंने ये बोला है। मान लो आप और नीचे आते हो, और नीचे आते हो, आप चले जाते हो 600 के आसपास। अब क्या होगा, आप चाहते हो, देखो मेरी एक बात ध्यान रखना कि डिग्री मैटर करती है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप एक टॉप कॉलेज से कोई कोर्स कर रहे हो तो वो आपका बहुत मैटर करता है, रादर देन आप एक लो ग्रेड के कॉलेज से एक टॉप कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा ही सजेशन है कि आप थोड़ा सा अपना कोर्स को स्विच कर सकते हो फ्रॉम द लाइक, आप हो सकता है आप लो कॉलेज का हाई कोर्स ले सकते हो, आपको मिल जाए, फर्स्ट लिस्ट में मिल जाए। लेकिन कोशिश आप ये करो कि आप हाई कॉलेज में कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट करने की कोशिश करो जो मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो। बात समझ आ रही है? तो वो आपको इजिली मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा स्विच करने में आपका थोड़ा सा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर आप इजिली स्विच कर सको, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्विच करना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा, आपको मिल सकता है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको हिंदू मिल जाए और एक टॉप कोर्स के साथ मिल जाए, तो बहुत मुश्किल होगा, 600 नंबर में नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, नहीं मिलेगा आपको, साउथ कैंपस के ही कॉलेज मिल सकते हैं। अच्छा,
और अगर हम नीचे आते हैं, मान लो हम 500 नंबर या 450 नंबर के आसपास आते हैं, तो अब क्या है, बहुत कम चांसेस हैं, मतलब बहुत क्या, अगर आप टॉप कोर्सेज की बात करो या लेस टॉप कोर्सेज की बात भी करो, तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में अगर आपको ये आप सोच रखा है कि मेरे को नॉर्थ कैंपस ही जाना है, ठीक है, तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है। और आपने सोच रखा है मेरे को टॉप कोर्स लेना है और कॉलेज साउथ कैंपस का भी चलेगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड, आप साउथ कैंपस को कोई अच्छा सा कॉलेज ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन, अगर आपको नॉर्थ कैंपस ही जाना है, तो आप कर क्या सकते हो, जो काफ़ी आप वहाँ पे रिसर्च करो, जाके हर कॉलेज पे जाओ, हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ और देखो वहाँ पे ऐसे कौन से कोर्सेज है जिनको कम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लेस इंटरेस्ट वाले कोर्सेज हैं। अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आप लेस इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स की तरफ जाओ, लेस इंटरेस्ट वाले कोर्सेज की तरफ जाओ, और वहां से जाकर के आप उन कोर्सेज को सेलेक्ट करके अगर भर रहे हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर, तो आपको वो कोर्सेज मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। और आप, हो सकता है आप हिंदू से 500 नंबर लाकर भी हिंदू से आप कोई एक कोर्स कर सको। हो सकता है कि वो कोर्स जो हो वो इतना ज़्यादा फेवरेट ना हो लोगों का, इस वजह से आपको वहाँ पर सीट मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं, कभी हो सकता है 400 450 नंबर, यार 800 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड की बात, या आपका जो साइंस है उसमें 600 में से आपके 300 मार्क्स से 250 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई कॉलेज ही ना मिले अगर आप गलत तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट को भरते हो। तो जब भी प्रेफरेंस लिस्ट भरो तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है और कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। अगर हमें अच्छा कोर्स चाहिए, कम नंबर है, तो हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस की जो कॉलेजेस हैं, नीचे वाले कॉलेजेस हैं, उनको हम टॉप पे रखेंगे तो हमें इजीली मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ कैंपस के अच्छे कोर्सेज को ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली फंस जाओगे, नहीं मिल पाएगा। और जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस है वहां की भी जो सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी। सीट्स का भी ध्यान रखना है ना, थर्ड राउंड तक कभी कभी सीट्स बिल्कुल फुल हो जाती हैं और आप अच्छे खासे ना मार्क्स में भी, 300 मार्क्स में भी 600 में से आप वेले बैठे रह जाओगे। तो ये बातें कभी भी आप, अगर कोई भी जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, और जो रिजल्ट है वो आपका शायद आज से कल में आने वाला है, फिर से एक बार जो ट्वीट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से अभी से अपनी जो सारी रिसर्च है वो करना शुरू कर दो। रिसर्च अभी से करके रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दैट इज माई सजेशन फॉर यू। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको NIRF के साथ में नहीं जाना, अगर आपके बहुत टॉप मार्क्स हैं तो आप उसके साथ में जाओ, आपका टॉप कोर्स और टॉप कॉलेज मिल जाएगा आपको। लेकिन लो मार्क्स में क्या करना है, यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है, वो मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। ठीक है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।